सुप्रभात। मैं डॉक्टर वंदना शर्मा, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय कला महाविद्यालय कोटा से आज द्वितीय वर्ष के अंतर्गत ईशावास्योपनिषद का प्रथम मंत्र पढ़ाने जा रही हूँ। ईशावास्योपनिषद वाजपेयी संहिता का 40वां अध्याय है। यजुर्वेद के दो संप्रदाय हैं, शुक्ल और कृष्ण। कृष्ण यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं, माध्यम दिन और काणु। दोनों में ही 40-40 अध्याय हैं। काणु संहिता का 40वां अध्याय ही वस्तुतः ईशोपनिषद या ईशावास्योपनिषद कहलाता है। ईशावास्योपनिषद सबसे छोटी उपनिषद है, किंतु तत्वज्ञान और अर्थ गांभीर्य की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है। अणु से भी अणु और महान से भी महान है। इस उपनिषद में सरल व रोचक शैली में ईश्वर, जीव और सृष्टिगत सुखों का संक्षेप में विवेचन किया गया है। इसमें कर्म और ज्ञान का, यथार्थ और अयथार्थ का समन्वय तथा आदर्श व्यवहार का सुंदर सम्मिश्रण दृष्टिगोचर होता है। ईशा उपनिषद के प्रथम दो मंत्र ईशावास्यमिदं सर्वम और कुर्वन्निह कर्माणि जीवन के समग्र दर्शन का भाव मानव समाज के सामने प्रस्तुत करते हैं। प्रथम मंत्र में ईशावास्यमिदं सर्वम में जीवन के तत्व ज्ञान की चर्चा है। ईश आत्म तत्व और जगत सृष्टि तत्व के संबंध का निरूपण है। प्रथम मंत्र के प्रथम भाग में जीवन लक्ष्य की घोषणा है। ईश्वर आत्म तत्व जगत से ओतप्रोत है, अतएव जगत को छोड़कर भागने से आत्मदर्शन ईश दर्शन नहीं हो सकता। जगत के भीतर प्रवेश कर देखने से ही ईश अर्थात आत्मदर्शन संभव है। प्रथम मंत्र में ही कहा गया है कि ईश्वर संपूर्ण जगत में रमा हुआ है। वह सर्वगत है, शासन करने वाला है, नियमन करने वाला है। ईश समष्टि भाव का सूचक है। जगत को नियम में बांधने वाला एक ईश तत्व ही है, वही आत्म तत्व है। इसी में कहा गया है कि मनुष्य को त्याग भाव से पदार्थों का उपभोग करना चाहिए। त्याग भाव से विषयों का ग्रहण करने से अलिप्तता होती है। यही निष्काम कर्म का रहस्य है। ईशावास्यम इदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीता मा गृत् कस्यचित्त्वन्। ईशा ईश्वर से, वास्यम आच्छादिते, इदं सर्वम यह सब कुछ, इस ब्रह्मांड में चर अचर, नश्वर अनश्वर, जड़ चेतन जितने भी पदार्थ हैं वह सब ईश्वर से आच्छादित है, अर्थात वह सब ईश्वर के बनाए हुए हैं, मनुष्य के द्वारा बनाए हुए नहीं। ईश्वर ही उन सब पदार्थों का नियंता है, उनका रचयिता है। इस जगत में, इस ब्रह्मांड में समस्त पदार्थों का रचयिता, समस्त पदार्थों का कर्णधार ईश्वर ही है। इसीलिए उन सब वस्तुओं का त्यक्तेन त्याग भाव के साथ भुंजीता उपभोग करना चाहिए। आसक्ति रहित होकर उपभोग करना चाहिए। ममता युक्त, आसक्ति युक्त होकर उन सांसारिक पदार्थों का उपभोग नहीं करना चाहिए। माँ गृध मत लालच करो। कस्यचित् धनम किसी के भी धन के प्रति, किसी के भी धन के प्रति लालसा मत रखो। किसी के भी धन के प्रति लालच नहीं रखना चाहिए, अर्थात किसी के धन के प्रति आसक्ति नहीं रखना चाहिए। ये संसार में जितने भी भोग्य पदार्थ हैं वह किसी के नहीं हैं, वह किसी मनुष्य के द्वारा बनाए हुए नहीं हैं, वह सब ईश्वर द्वारा रचित है। इसीलिए मनुष्य को उन सब पदार्थों का निष्काम भाव से उपभोग करना चाहिए। द्वितीय मंत्र में कहा गया है कुर्वन्नेह कर्माणि जिजीविषेत् शतः समा, अर्थात 100 वर्ष तक त्याग भाव से, निष्काम भाव से कर्म करने का आदेश दिया गया है। इस प्रकार मनुष्य कर्म करता हुआ उसमें लिप्त नहीं होता। त्यक्तेन त्याग भाव के साथ, न कि
ममता रहित, ममता युक्त होकर लोभ वृत्ति का परित्याग करके निष्काम भाव से इस जगत में आदेश दिया गया है कि मनुष्य इस प्रकार के कर्म करे। आवश्यकता अनुसार ही संसार की विषय वस्तु का ग्रहण करे, अनावश्यक संग्रह नहीं करे, निष्काम कर्म करे, आसक्ति रहित होकर कर्म करे। यह सोचकर कि मुझे यह कर्म करेंगे तो यह फल की प्राप्ति होगी या मुझे लाभ होगा या हानि होगी, ऐसा सोचकर मनुष्य कर्म नहीं करे। आसक्ति रहित होकर निष्काम भाव से कर्म करे। सांख्य दर्शन का यह उद्गम स्थल है। यम नियम अष्टांगिक योग का भी यह आधार है। आवश्यकतानुसार ही विषय वस्तु के गुण का ग्रहण करें। ज्ञान कर्म का, विचार आचार का, सिद्धांत और प्रयोग का इस मंत्र में सुंदर सम्मिश्रण दृष्टिगोचर होता है। ज्ञान कर्म के बिना निष्फल है और कर्म ज्ञान के बिना व्यर्थ है। ज्ञान और कर्म के समुच्चय से ही अमृत की प्राप्ति हो सकती है। जीवन ज्ञान और कर्मयुक्त है। ज्ञान और कर्म का समुच्चय अर्थात ज्ञानपूर्वक कर्म, यह वैदिक मार्ग है, सनातन धर्म है। इसलिए कहा गया है ब्रह्म सर्वव्यापक है। संसार के सभी भोग्य पदार्थ परमात्मा के ही है। मनुष्य का अधिकार केवल उनका आवश्यकता अनुसार उपभोग करना मात्र है, उन पर अपना अधिकार जताना नहीं। किसी अन्य के धन पर बुरी दृष्टि नहीं डालना चाहिए। फल की कामना का परित्याग करके कर्तव्य बुद्धि से ही सभी कर्म करने चाहिए। और तीसरे मंत्र में कहा गया है अपनी आत्मा का हनन नहीं करना चाहिए, आत्महत्या नहीं करना चाहिए। यहाँ पर आत्महत्या से तात्पर्य शरीर की हत्या से नहीं, बल्कि मनुष्य जीवन प्राप्त करके आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान प्राप्त न करने से है। जो मनुष्य जीवन प्राप्त करके भी आत्मज्ञान को भूल जाते हैं और मानव योनि को प्राप्त करके भी ईश्वर को नहीं भजते हैं, ईश्वर का ध्यान नहीं करते, वे आत्मघाती घोर दुख व अज्ञान रूपी अंधकार में डूब जाते हैं और उसी में डूबते उतरते रहते हैं। इसलिए मनुष्य के लिए कहा गया है असुरिया नाम ते लोका, आसुरी नाम के वे लोग हैं जो वे अज्ञान अंधकार से आच्छादित हैं, वे आसुरी नाम के लोक हैं। वहाँ पर अंधकार है, भौतिक अंधकार नहीं अपितु अज्ञान का अंधकार है। और ऐसे अज्ञान अंधकार से आवृत आसुरी लोगों को वे ही व्यक्ति प्रेत्य मरने के पश्चात अभिगच्छन्ति जाते हैं। ये के जो व्यक्ति चात्महनो जना, जो कि आत्मा का हनन करने वाले हैं। मृत्यु के उपरांत ऐसे दुष्कर्म करने वाले मनुष्य ही उन लोगों को प्राप्त करते हैं जो मनुष्य जीवन प्राप्त करके भी ईश्वर प्राप्ति में लीन नहीं होते, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त नहीं करते, आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं करते। इसलिए कहा गया है कि मनुष्य जीवन 80 लाख योनियों में भटकने के बाद बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है। अतः मनुष्य जीवन प्राप्त करके मनुष्य निष्काम भाव से आसक्ति रहित होकर शास्त्र विहित कर्म करे। ऐसा करने से वह आसुरी लोगों को प्राप्त नहीं होगा, कर्मों के बंधन में भी नहीं पड़ेगा। असुरी जो लोक है वह दुष्टों के लिए माने गए हैं। ये लोग महान अज्ञान रूपी अंधकार से आच्छादित हैं और इसलिए मनुष्य जो है मनुष्य जीवन प्राप्त करके शास्त्र के अनुसार नियत कर्मों को करता हुआ 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करे। और ऐसा करने से मनुष्य कर्मों में लिप्त नहीं होगा, कर्मों के बंधनों में नहीं पड़ेगा, मानव कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाएगा। और इसके अतिरिक्त मनुष्य के लिए और कोई मार्ग नहीं है। जगत का एकमात्र कर्ता, जगत का एकमात्र धर्ता और संहार करता सर्वशक्तिमान ईश्वर ही है। अतः उन्हीं का स्मरण करते हुए उन्हीं को समक्ष मानकर मनुष्य शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों का आचरण करे और 100 वर्ष तक जीने की इच्छा प्रकट करे। इस प्रकार कार्य करने से कर्म मानव को बंधन में नहीं डाल सकेंगे। कर्म करते हुए कर्मों में लिप्त न होने का यही एकमात्र मार्ग है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग कर्म बंधन से मुक्त होने का नहीं है।